Good morning to everyone. Hope you all are fine. Today we are going to discuss about mixture. ठीक है? This is the part from the is matter around us pure. क्या हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो प्योर हैं? उसी पार्ट से हम लोग पढ़ेंगे आज मिक्सर के बारे में। ये मेरा 5वां वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड। कल हम लोगों ने इस चैप्टर्स में क्या क्या डिस्कस किए थे? तो मिक्सर का डेफिनेशन, जिससे ये हम लोग क्लियर हो गए कि मिक्सर क्या है और कंपाउंड क्या है। ठीक है? क्योंकि कंपाउंड जो है प्योर सब्सटेंस में आता है और मिक्सर जो है आपका इम्प्योर सब्सटेंस में आता है। तो डेफिनेशन से क्लियर हो गया है कि कंपाउंड और मिक्सर क्या है। कंपाउंड को आप मिक्सर नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं, चाहे उसको कहिए मिक्स हुए हैं, वो केमिकली हुए हैं, जिसके कारण उनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता है इन कंपाउंड। लेकिन मिक्सर में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मिल के मिक्सर बना हुआ है वो फिजिकली क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी को शो करता है, इसीलिए वो इम्प्योर हुआ। ठीक है? अब मिक्स हुआ है, तब मिक्स हुआ है तो मिक्स होने के चांसेस आपके दो तरीके के हैं, एक यूनिफॉर्म मिक्स होना और एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्स होना, यानी इवनली अनइवनली सॉरी। ठीक है? तो जो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं उस तरह के मिक्सर्स को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, जो कि कल हम लोगों ने होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में डिस्कस किए। ठीक है? इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से, चाहे जो सब्सटेंस इसमें मिक्स हुए होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हुए होते हैं। ठीक है? जिसके कारण इसमें आपको क्या नहीं दिखाई देता है, सेपरेशन ऑफ लेयर्स नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है? और भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी कल के वीडियो में क्या किए थे, डिस्कस किए थे। ठीक है? तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए आप कल का वीडियो मेरा देखिए। आज हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों को हमने एक साथ रखा है कि इससे आपको डिफरेंस भी पता चलता जाएगा। ठीक है? तब देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। इज अ मिक्सचर इन विच, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, विच हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यानी हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, वो मिक्सर होता है जिसमें जो सब्सटेंस को मिक्स किया गया है, जो सब्सटेंस को मिक्स किया गया है वो सब्सटेंस क्या होते हैं, आपके नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हुए होते हैं। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए कि आपने दो सब्सटेंस यहां पे मिक्स किए, जैसे सैंड, ठीक है, और एक दूसरा सब्सटेंस आपने ले लिया सॉल्ट। तो पॉसिबिलिटी ये है मिक्स करने में कि जब आप किसी एक पोर्शन से आप उस मिक्सर को निकालेंगे तो इसमें क्या हो सकता है कि जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी की तो सैंड की ज्यादा हो सकती है, नमक की कम हो सकती है, या कहीं पे नमक का ज्यादा हो सकता है और सैंड कम हो सकता है। यानी मिक्सर क्या हो सकता है, मिक्सिंग आपका नॉट इन यूनिफॉर्म, कम ज्यादा हो सकता है। तो उस तरह के मिक्सर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। दैट मीन्स दे आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स हुए हैं लेकिन यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए हैं। ठीक है? उसी तरह नेक्स्ट आपका क्या है, द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेकेड आई। यानी पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए स्कूल का ही, सब एक ही स्कूल के यूनिफॉर्म में है, ठीक है,
एक ही स्कूल के यूनिफॉर्म में है, तो उसको दूर से अगर कोई देखेगा, ठीक है, तो उसमें क्लियर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सब एक ही कलर्स में है, सब क्या है, एक ही कलर्स में है, ठीक है। लेकिन जैसे इसी में हाउस वाइज, जिस दिन आप लोगों का क्या होता है, हाउस वाइज क्लासेस होते हैं, स्कूल आते हैं, ठीक है, तो अलग अलग हाउस के बच्चे होते हैं। अब वो असेंबली में जब खड़ा रहते हैं तो वहां पे हमें क्या दिखाई देता है, एक सेपरेट लेयर दिखाई दे देता है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त असेंबली में बच्चे हाउस वाइज क्या होते हैं, खड़ा होते हैं। कोई STAR मतलब स्टार कहने का मतलब कि सुभाष, टैगोर, अशोका, ठीक है, एंड रमन, वो कलर के हिसाब से वो लोग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जिसमें जैसे मान लीजिए कि कोई रेड कलर का है तो रेड कलर के बच्चे फर्स्ट में रहते हैं, ठीक है, उसके बाद से ब्लू कलर, उसके बाद से आपका ग्रीन कलर हो सकता है, उसके बाद से येलो कलर। तो एक तरह से क्या हो गया, आपका कलर का सेपरेशन आपको दिखाई दे देता है, दूर से ही दिखाई दे देता है ना। तो उसी तरह यानी कहने का मतलब कि जो यहाँ पे मिक्सर हुआ है, इस मिक्सर में जैसे सैंड और यहाँ पे हमने क्या लिया, नमक का मिक्सर लिया, ठीक है, तो कहीं पे जो ज्यादा है और जो कम है, तो जो ज्यादा वाला है वही ना दिखाई देगा, कम वाला कहीं कहीं पे दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ज्यादा में मान लीजिए क्या है, आपका ग्रीन कलर, यहाँ पे जो ग्रीन कलर है ये आपका यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपको क्या लग रहा है, रेड कम है, तो सेपरेशन लेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी तरह जहां पे रेड ज्यादा है और ग्रीन कम है, वहां पे रेड आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको तुलना करें दोनों भाग को, तो हमको क्या दिखाई देगा, यहां पे हमारा क्या है, ग्रीन ज्यादा है और यहां पे रेड ज्यादा है, तो एक तरह का सेपरेशन दिखाई दे देगा लेयर का, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में इस तरह का सेपरेशन ऑफ लेयर क्या होता है, दिखाई दे देता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लें तो आप लोग देखे होंगे, तेल, ठीक है, ऑयल को पानी में मिला देते हैं, ठीक है, तो ऑयल को पानी में मिला देते हैं, खूब धके सेक कर दीजिए, उसके बाद से छोड़ दीजिए, तब भी वो क्या हो जाता है, ऑयल जो होता है आपका ऊपर हो जाता है या पानी नीचे हो जाता है। तो वहां पे लेयर जो होता है अलग से दिखाई दे देता है, इतना से ऊपर आपको क्या है, ऑयल है, ये इससे नीचे क्या है, आपका पानी है, तो वो सेपरेशन ऑफ लेयर दिखाई देता है। तो इस तरह के मिक्सर्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। यानी हेट्रोजीनियस मिक्सर में आपको जो सब्सटेंस मिला हुआ है, मिक्स हुआ है, वो क्या होता है, सेपरेट दिखाई देता है। नेक्स्ट, द सेपरेशन, द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यानी जो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सर है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी पार्टिकल्स को या सब्सटेंस को आप मिक्स किए हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन फॉर्म में है तो उसको आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे नमक, ठीक है, और सैंड को ले लीजिए। नमक और सैंड को अगर सेपरेट करना है बाय द फिल्ट्रेशन, तो आप क्या कीजिएगा, उसमें पानी डाल के सेक कीजिएगा, तो जितना नमक होगा वो डिजल्व हो जाता है। अब बालू आपका क्या रहता है, सैंड डिजल्व नहीं रहता है, तो वैसे भी रहेगा आपका सॉल्यूशन में, सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा, बालू और अब पानी दिखाई देगा। उसको फिल्टर कीजिए, ठीक है, फिल्टर कीजिएगा तो जितना पानी नीचे आएगा उसके साथ साथ आपका क्या आ जाएगा, सॉल्ट भी उससे क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर से पार हो जाएगा और बालू आपका फिल्टर पेपर पे रह जाएगा। तो इस तरह से सेपरेट हो गया, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन से आप क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तब यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। हेट्रोजीनियस में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, कंपोजिशन है। लेकिन कल हम लोगों ने जो है होमोजीनियस के बारे में पढ़े थे, वो क्या है आपका, यूनिफॉर्म है। तो एक डिफरेंस यहीं पे मिल गया। होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर में क्या डिफरेंस है, होमोजीनियस मिक्सर जितने होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। उसी तरह हम लोगों ने सेकंड पॉइंट अभी क्या डिस्कस किए कि विजिबल बाय नेकेड आई, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सर को हम क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं, यानी सेपरेशन ऑफ लेयर दिखाई देता है। लेकिन वही होमोजीनियस मिक्सर में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि ये दिखाई नहीं देता है, नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर में वो यूनिफॉर्मली मिक्स हुए होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं दिखाई देते हैं। तो वो हम लोगों ने कल, तो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस भी हो गया, ठीक है।
तीसरा अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पार्टिकल्स जो होते हैं इसको हम लोग फिल्टर पेपर से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। किसको? हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। लेकिन कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, होमोजीनियस मिक्सचर में इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते बाय दी फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये तीसरा हम लोगों का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। नेक्स्ट अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में डिस्कस करें, तब द मिक्सचर इज अनस्टेबल, दैट मीन्स द पार्टिकल्स सेटल डाउन। कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, वो होमोजीनियस मिक्सचर में वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जिसके कारण वो क्या नहीं होते हैं, पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम में, सॉल्यूशन में नहीं होता है। सॉल्यूशन में वो बॉटम में क्या नहीं होता है, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपके क्या होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जो डिजॉल्व नहीं होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स क्या होते हैं, अनस्टेबल, दे कैन सेटल डाउन इनटू एट द बॉटम, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द क्या है, बॉटम ऑफ द बीकर, और यू कैन से दैट सिस्टम। ठीक है, जिस चीज में है उसके बॉटम में वो क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। जैसे एग्जांपल पे ले ले तो सस्पेंशन, अभी हम लोग पढ़ेंगे मिक्सर के टाइप्स। ठीक है, 3 तरह के सॉल्यूशन के होते हैं मिक्सर के, एक होता है सॉल्यूशन जिसको ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, दूसरा होता है कोलोइडल, तीसरा होता है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में क्या होता है, आपका जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, हेवी होने के कारण नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी हेट्रोजीनियस मिक्सर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या हो जाते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, दे कैन सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। नाउ नेक्स्ट, द पाथ ऑफ द बीम लाइट इज विजिबल इन द मिक्सर। यानी हेट्रोजीनियस मिक्सर से अगर आप क्या कीजिए, उस हेट्रोजीनियस मिक्सर के सॉल्यूशन से अगर आप क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, पास कराते हैं, तो वहां पे उस सॉल्यूशन में आप क्या पाएंगे, लाइट का पाथ दिखाई देगा। ठीक है, लाइट का पाथ, जैसे यही है, इसमें से आप बीम ऑफ लाइट क्या कीजिए, यहां से पार कीजिए। ठीक है, पार कीजिए तो यहां पे आपको पूरा ये लाइट का पाथ क्या करेगा, दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइट का पाथ दिखाई देगा। इस इफेक्ट को हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट्स। ठीक है, जो कि होमोजीनियस मिक्सर में क्या नहीं होता है, ये नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली तो एक मिक्स होते ही हैं, लेकिन उनके पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जो कि अनएबल टू स्कैटर दी लाइट, अनएबल टू स्कैटर द रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट जो होता है उसको क्या नहीं कर पाता है, स्कैटर नहीं कर पाता है। लेकिन इसमें जो मिक्सर में, हेट्रोजीनियस मिक्सर में जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं, जैसे सस्पेंशन, सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, दे आर एबल टू स्कैटर द पाथ ऑफ द लाइट। ठीक है, पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट स्कैटर कर देता है, जिसके कारण आपको वो पाथ दिखाई देता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सर। अगर इतना चीज प्रॉपर्टी आपका कोई मिक्सर में पाया जा रहा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस। आइए, जो ऊपर दिया गया है ये अगर प्रॉपर्टी आपको, जो कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया, ये दिखाई देता है किसी मिक्सर में, तो उसको हम होमोजीनियस कह सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी कौन कौन शो करता है, तो जैसे एग्जाम्पल में आपको देखिए, हेट्रोजीनियस मिक्सर का एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट एंड सैंड, यानी मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड ये प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अगर सैंड और मिक्सचर को आप क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, तो इसमें से आपको क्या क्या दिखाई देगा, ये नेकेड आई से उसका सेपरेट लेयर दिखाई देगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग दिखाई देगा। ठीक है, साथ साथ सेपरेट बाय द फिल्टर पेपर, लेकिन सॉल्यूशन कीजिएगा तब, पानी में उसको डिजॉल्व कीजिएगा तब ये फिल्टर पेपर से क्या होगा, ऐसी हो जाएगा। उसके बाद से ये सेटल डाउन अनस्टेबल भी शो करेगा, कब, इन केस ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म में, ये तीनों का सॉल्यूशन कीजिएगा तब, यानी दोनों का, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर को पानी में डाल के डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाइएगा, तब जाके ये होगा, सैंड सब सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये भी शो करेगा, अगर इसको सॉल्यूशन फॉर्म में कर दिए तो सैंड पार्टिकल्स जब मिक्स करके सेटल डाउन होने से पहले, जब सस्पेंशन में रहता है तो आप सेक कीजिएगा, तो जब क्या होते हैं आपके सैंड पार्टिकल्स जब क्या कर रहे हैं, पूरे सॉल्यूशन में मिक्स रहते हैं, उस वक्त आप लाइट पार कीजिएगा तो उसमें आपको बीम ऑफ लाइट दिखाई देगा।
अब वही सेटल डाउन हो जाएगा, तो सेटल डाउन हो जाएगा तो ऊपर क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, सैंड हो जाएगा। ठीक है, अब सैंड हो जाएगा तो सब नीचे बैठ गया तो एक तरह का ओपेक लेयर बना लेता है, तो वहां से तो लाइट पास होगा नहीं, वहां से तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन के हिसाब से, तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक क्या है, मिक्सर है, क्योंकि ये दो चीज ऐसे ही शो करता है, ये दो चीज ऐसे ही शो करता है और ये तीनों इसको सॉल्यूशन में करेंगे तब जाके ये प्रॉपर्टी शो करेगा। दूसरा, मिक्सर ऑफ सल्फर एंड आयरन, ये भी क्या करते हैं, इनमें से प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है, जिसके कारण इसको हेट्रोजीनियस मिक्सर में रखा गया है। उसी तरह यहां पे क्या है, मिक्सर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स, पाउडर ऑफ आयरन। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन लाइन में देखे होंगे, हेक्सो ब्लेड से आयरन रॉड को क्या किया जाता है, काटा जाता है, जो लोहे का सरिया होता है उसको काटा जाता है। जब काटा जाता है हेक्सो ब्लेड से तो उसमें से क्या निकलता है, चूर जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन। जैसे लकड़ी भी काटा जाता है तो उसमें से लकड़ी का क्या टुकड़ा छोटा छोटा निकलता है ना, उसी तरह आयरन का भी वो छोटा छोटा टुकड़ा निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयरन फिलिंग कहते हैं। दैट मीन्स इसको पाउडर भी कर सकते हैं, आयरन पाउडर, छोटा छोटा पाउडर को, टुकड़े को। ठीक है, उसी तरह मिक्सर ऑफ ऑयल्स एंड वाटर, ऑयल और वाटर के मिक्सर को भी हम क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहेंगे, क्योंकि इसमें से एक दो प्रॉपर्टी तीन प्रॉपर्टी ये शो करता है। पहला तो ये क्या शो करता है, आपका सेपरेट लेयर ही दिखाई दे देता है, नेकेड आई से सेपरेट लेयर दिखाई देता है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस रीजन हम इसको क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो अब इतने से आपको हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या है, होमोजीनियस मिक्सर क्या है, ये समझ में आ जाता है, और उसका डिफरेंस बिटवीन भी आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सर का। ठीक है, फिगर के साथ। तो ये एग्जाम्पल्स ये है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कंपोजिशन के बारे में कि ये किस तरह से क्या हुए हैं, कंपोज्ड हुए हैं। ठीक है, तो जो भी मिक्सर होते हैं उसमें ये यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक ग्रे कलर का है और एक क्या है, ब्लैक कलर का पार्टिकल्स को दिखाया जा रहा है, जो कि यूनिफॉर्मली मिक्स है, बराबर यहाँ पे बराबर बराबर क्या हुए हैं, मिक्स हुए हैं। कहीं से भी आप इसको लीजिएगा, एक पोर्शन निकालिएगा तो उसमें बराबर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आने की चांसेस है। यूनिफॉर्म है तो फिक्स रेशियो में आपको वो निकलेगा, कहीं से भी उसको लीजिए। तो इस तरह का मिक्सर हो रहा है, कंपोज हो रहा है मिक्सिंग होके, तो वो आपका क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सर। जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि कॉफ़ी, आप लोग रोज कॉफ़ी टी पीते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से एग्जाम्पल ऑफ क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। उसी तरह एयर हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर का प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, ब्रास, एक तरह का क्या है, एलॉय है, जो कि किस चीज से बना हुआ है, कॉपर एंड जिंक से मिक्स होके बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो गए, होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखिए यहाँ पे वही कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्लैक और ग्रे कलर क्या है, एक अलग अलग एथी में है। ठीक है, लेयर में है, कहीं पे भी वो क्या नहीं हुए, इक्वली क्या नहीं हुए हैं, मिक्स नहीं हुए हैं। तो यहाँ से आपको अलग से ही इसमें क्या दिखाई देता रहा है, सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सेपरेट लेयर दूर से ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इतना है आपका एक पार्टिकल्स, और ये आपका एक पार्टिकल्स इतना हो गया, तो अलग सा लेयर आपको दूर से ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह का मिक्सिंग को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जैसे आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले, जैसे सलाद रोज हम लोग खाते हैं। ठीक है, दाल भात के साथ सलाद खाते हैं, उसमें क्या होता है आपका सलाद में प्याज टमाटर जो भी आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वो मिक्स करते हैं तो क्या यूनिफॉर्म होता है, सब जगह प्याज चाहे टमाटर चाहे गाजर चाहे नमक बराबर मिला रहता है। नमक तो डालते हैं तो कहीं पे क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, कहीं पोर्शन में वो नमक गया ही नहीं रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, अनइवन मिक्स हुआ, इसीलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसी तरह आप लोग क्या
कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में आइस क्यूब डालते हैं और ठंडा बनाने के लिए, चिल कोल्ड ड्रिंक्स जिसको कहते हैं, ठीक है। अब तो इधर 2 साल से हम लोग चिल शब्द से दूरी बनाए हुए हैं, कारण कोरोना, क्योंकि कोरोना इसमें ज़्यादा क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण कोल्ड ड्रिंक्स तो कम ही पी रहे हैं हम लोग, ठीक है। वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही खराब है कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स पीना नहीं चाहिए, कभी कभी पी लेते हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग जो आइस क्यूब दे रहे हैं, देखिए अलग सा लेयर दिखाई दे रहा है, नीचे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ऊपर आइस क्यूब, ठीक है। तो आपका आइस क्यूब ऊपर दिखाई दे रहा है, तो सेपरेट लेयर यहाँ पे दिखाइए दे रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके क्या होंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है। अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल्स क्या है, सॉलिड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये आपका एग्जाम्पल्स क्या हो गए, लिक्विड फेस का एग्जाम्पल हो गए। उसी तरह ये आपका क्या होगा, स्मोक, स्मोक को आप क्या कह सकते हैं, फॉग भी कहते हैं, ठीक है। वो सेंट क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है, वो वाला नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है, जैसे ठंडी के मौसम में कुहासा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉग, ठीक है। तो वो वाला स्मोक है जिसमें आपके क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या हो गए हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसके कारण एक लेयर फॉर्म हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं, ठीक है। धुआं, उसके बाद से उसमें क्या हो जाता है आपका डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, और वाटर पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अटैच होके इस तरह का एक लेयर बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मोक। तो ये भी एक क्या है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और ये गैसेस फेस का हो गया। तो these all are the examples for the heterogeneous mixture. Clear? Now, अब यहाँ पे हम लोग क्लियर हो गए कि मिक्सचर क्या है, ठीक है। और आपके मिक्सचर जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो इम्प्योर का है, इम्प्योर को ही हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर कर सकते हैं। अब प्योर सब्सटेंस आपके हो गए एलिमेंट्स, ठीक है, और कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको अब जो हमारा चैप्टर का टॉपिक था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये जो टॉपिक था, ये प्रश्न पूछ रहा था, टॉपिक से आपसे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि क्या हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं, जिसको हम लोग मैटर कहते हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग पढ़े कि हमारे चारों तरफ जो भी सब्सटेंस पाए जाते हैं, दे ऑल आर मैटर। क्यों मैटर है, क्योंकि दे आर मेड बाय दी स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम लोग टाइनी पार्टिकल्स कहते हैं, या फिर दे हैव देयर ओन मास एंड वॉल्यूम, जिसके कारण उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो क्या ये हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं, मैटर है, वो प्योर हैं? तो यहाँ पे ये डिस्कशंस के बाद आपको क्लियर हो गया कि नहीं, चारों तरफ जो चीज़ें हो वो क्या नहीं है, प्योर नहीं है, दोनों हैं, इम्प्योर भी हैं, प्योर के साथ साथ इम्प्योर भी हैं। तो अब हम किसको प्योर कहें या किसको इम्प्योर कहें? तो जनरल साइंस में या जनरली बातचीत में हम लोग इम्प्योर का मतलब क्या करते हैं, जिसमें ब्रांडेड चीज लिखा हो, जैसे मान लीजिए पतंजलि घी, तो हम लोग उसको प्योर घी कहते हैं, ठीक है। पतंजलि है तो वो प्योर घी, क्या वो प्योर है? नहीं, साइंस के हिसाब से वो क्या नहीं है, आपके प्योर नहीं है। प्योर का मतलब क्या होता है, जो एक काइंड ऑफ चीज खाली हो उसमें, यानी ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स अगर एक ही तरह के हैं तो उसको हम प्योर कहेंगे, ठीक है। अगर वो पार्टिकल्स चाहे वो ग्रेडियंट्स जो है केमिकली कंबाइन हुए हैं तब उसको प्योर कहेंगे, अगर केमिकली नहीं फिजिकली कंबाइन है तो उसको हम प्योर नहीं कहेंगे, उसको इम्प्योर कहेंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक हम लोगों को क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं वो क्या नहीं है, प्योर नहीं है, इम्प्योर भी हैं। तो प्योर किसको कहते हैं, इम्प्योर किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन भी हम लोग क्या कर चुके हैं, समझ गए हैं कि प्योर उसी को कहेंगे, प्योर उसी को कहेंगे जो कि वन काइंड से बने हैं, और इम्प्योर उसी को कहेंगे जो कि एक से ज्यादा काइंड्स किस तरह से फिजिकली मिक्स हुए हैं, उसको हम इम्प्योर कहेंगे। केमिकली मिक्स हुए हैं तो फिर वो क्या आ जाएंगे, आपके प्योर सब्सटेंस में आ जाएंगे, ठीक है। अब मिक्सर हम लोगों ने पढ़ लिया, तो मिक्सर मतलब इम्प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सर भी 3 फेस में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसका एक सॉल्यूशन होता है, एक कोलॉइड होता है, और ये सस्पेंशन होता है, ठीक है।
तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कुछ अभी जितने पढ़े उसके बारे में अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं या हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे। 2-3 वीडियो हमने बनाया, उस वीडियो में से हम आप लोगों से सवाल पूछेंगे। ठीक है, कल हमने आपके लिए असाइनमेंट भी भेजा था जिसमें भी कुछ सवाल थे। ठीक है, एक फिगर था जिसमें मैटर को 2 बॉक्स में बांटा गया है। ऑल ऑफ यू क्लोज द बुक्स। उसके बाद से इसको भी 3 बॉक्स में बांटा गया है, इसको 2 बॉक्स में बांटा गया है। ठीक है, इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिख दिए हैं और आप में से हम अब बुलाएंगे रोल नंबर वाइज। वो हमको बताएगा कि 1 और 2 में क्या होगा, 3 4 5 6 7 किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, मैटर के। ठीक है, तो रोल नंबर 9 कौन है, कम हियर। अगर ज़्यादा ही आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको और 2 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, इसको Yes, Nishu, tell me. मैटर को 2 भाग में बांटा गया है, 1 और 3 नंबर में क्या क्या होगा? इसमें प्योर सब्सटेंस, राइट, प्योर मैटर, सब्सटेंस। मैटर नहीं कर सकते हैं। इसको इम्प्योर, जोर से बोलिए कि स्पीकर में आवाज भी आए। इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को फिर 2 भाग में बांटा गया है। Yes. क्या क्या? एलिमेंट एंड कंपाउंड।
एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स लिखिए। इम्प्योर सब्सटेंस को दो भाग में बांटा गया है। क्या क्या? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये इम्प्योर सब्सटेंस को आप क्या कर सकती हैं? मिक्सर भी कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। राइट। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके, वेरी गुड। रोल नंबर 10, 11, एलिमेंट्स को तीन भाग में बांटा गया है। क्या क्या? तीनों का दो दो एग्जांपल्स लिखो। सर एलिमेंट्स को तीन भाग में बांटा गया है। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स। टी ए और टी ओ। टीओ, मेटल्स, MEAT, टी ए LLOIDs, एल एल ओ आई डी। OIDs, मेटलॉइड्स। अब मेटल का दो एग्जांपल। आयरन, फार्मूला Fe। ओके, नेक्स्ट। non-metal, नॉन मेटल का coal, इसका क्या है? बोरॉन्स, हाँ? बोरॉन, बोरोन, फार्मूला सने, बी, ओनली बी। नॉन मेटल coal, हाँ? coal, कोल, yes sir, कार्बन, yes sir, फार्मूला C, सी। diamond. ओके, थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही। टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके।